हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम रामायण के कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जिसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। आइए जानते हैं। मानव अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के साथ ही उस काल की कई प्रजातियां लुप्त भी हो रही थीं। रामायण काल को भारत का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आओ जानते हैं इस काल के संबंध में 10 अनसुनी या अनजान बातें। रामायण काल में थे सिंधु घाटी के नगर। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लुमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी उम्र का पता लगाया तो यह वर्ष 6000 वर्ष पुराने निकले। इसके अलावा अन्य कई तरह की सोच से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब भी विद्यमान थी जब कि भगवान श्री राम 5114 ईस्वी पूर्व का काल था और श्री कृष्ण काल के 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों की इस टीम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा के भिराना और राखीगढ़ी में भी था। आईआईटी खड़गपुर भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 1 लाख वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। कम से कम 8 प्रमुख जगह हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्हुदड़ो, लूथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर और रोपड़ हैं। विचित्र किस्म की प्रजातियां। भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थीं, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गईं, जैसे बानर, गरुड़, रीछ आदि। माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी। मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग थी। रामायण काल के आविष्कार। रामायण काल में कई वैज्ञानिक थे। नल, नील, मय, दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में आज के युग जैसे आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, समुद्र जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष, बाण और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन उस काल में मोबाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा और जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। विभीषण के पास दर्पण यंत्र भी था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं
दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटा पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका का यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु हेतु यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। भवन कार्य रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य कला आज के काल से कई गुना आगे थी। उस युग में विश्वामित्र और मायासुर नामक दो प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे। दोनों ने ही कई बड़े बड़े नगर, महल, भवनों का निर्माण किया था। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक मध्वाल्मीकीय रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है। राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण यह था, लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। रावण की लंका हिंदू पौराणिक इतिहास अनुसार श्रीलंका को शिव ने बसाया था। शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने यहाँ सोने का एक महल पार्वती जी के लिए बनवाया था। ऋषि विश्रवा ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली। तब पार्वती ने श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। विश्रवा से वह लंकापुरी अपने पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण के कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए थे। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है, अर्थात आज की श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित थी। श्रीलंका के संस्कृत एवं पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही भारत से घनिष्ठ संबंध था। भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास के संबंध में कहा जाता है वे महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। कुमार दास 512 से 21 ईस्वी के राजा थे। इससे पहले 700 ईसा पूर्व श्रीलंका में मलय राज की कथा सिंगली भाषा में जन जन में प्रचलित रही, जो राम जी के जीवन से जुड़ी है। शिवपद श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम उन्होंने एडम पीक रख दिया था। हालांकि इस एडम पीक का पुराना नाम रतनदीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान हैं, इसलिए इस स्थान को शिवालो नीलो पदम शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। यह पश्चिम 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फीट 6 इंच चौड़े यहाँ 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस श्रीपद के दर्शन के लिए लाखों भक्त सैलानी आते हैं। ईसाइयों ने इसके महत्व को समझते हुए यह प्रचारित कर दिया कि ये संत थॉमस के पैरों के चिन्ह हैं। बौद्ध संप्रदाय के लोगों के अनुसार ये पद चिन्ह गौतम बुद्ध के हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अनुसार यह पद चिन्ह हजरत आदम के हैं। कुछ लोग तो राम सेतु को भी आदम पुल कहने लगे हैं। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है यह पहाड़ ही वह पहाड़ है जो द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी ले गए थे। श्रीलंका के दक्षिणी तटगाले में एक बहुत रोमांचक करने वाली इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रहुमासाला कांडा कहते हैं। रावण की गुफा ऐसा माना जाता है रैगला के जंगलों में बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है,
जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का शव इस ताबूत के चारों तरफ लगा एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। श्रीलंका में नुआरिया एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके भीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। राम सेतु के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। राम सेतु को असल में नल सेतु कहा जाता है। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी, श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को जब पहली बार नासा ने अपने उपग्रह से देखा तो इसे नाम दिया एडम सेतु। इस घटना के बाद श्रीलंका के मुस्लिम ने इसे आदम पुल कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सीध में हो रहा था। रामायण काल के जनपद। महाभारत के काल में 16 महाजनपद होते थे। जैन पुराणों के अनुसार 18 महाजनपद होते थे। राम के काल 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिसके अंतर्गत उपजनपद होते थे। ये 9 इस प्रकार हैं: मगध, अंग, बिहार, अवंती, उज्जैन, अनूप, नर्मदा तट पर महिष्मति, सूरसेन, मथुरा, धनीप, राजस्थान, पांड्य, तमिल, विंध्य, मध्य प्रदेश और मलय, मालाबार। उक्त जनपदों के अंतर्गत ही कैकई, कौशल, अवध, मिथिला आदि जनपद होते थे। इन्हीं महाजनपदों में खासकर अवध, कैकई, कौशल्या, प्रयाग, चित्रकूट, जनकपुर, मिथिला, दंडकारण्य, महाकांतरन, ताली मन्नार, किष्किंधा, रामेश्वरम, लंका, नैमिसारण्य, गया, विंतिका, सूरसेन, कंबोज, कुशावती, विदिशा, निदास, काशी, पंचवटी, मलय आदि कई क्षेत्र प्रसिद्ध थे। रामायण काल का भूगोल। सूर्य सिद्धांत और वाल्मीकि रामायण में रामायण काल के दौरा का भूगोल बताया गया है। इसमें आज की लंका से कई गुना बड़ी थी। रामायण काल की लंका, जिसमें लंका के पास भी द्वीप शामिल थे। इसी तरह उस दौर में हिमालय के लगभग सभी देश और राज्य भी उक्त महाजनपदों के अंतर्गत ही आते थे। रामायण में राम का नाम कितनी बार आया है? श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार वर्णन है। श्री रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार वर्णन है। श्री रामचरितमानस में जानकी शब्द 69 बार वर्णन है। श्री रामचरितमानस में वैदेही शब्द 51 बार वर्णन है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।